हमें स्कूल चलाने का कोई अनुभव नहीं है। जो पंचायत चलाने का, दूध सेंटर चलाने का अनुभव रख सकती है, उसके लिए स्कूल चलाना बहुत मामूली सी बात है। अरे अंजलि, माँ देखना बाबूजी, आपकी बेटी टॉप की लॉयर बनेगी। एक बात कहें, पूरा मत मानिएगा। वैसे बाबूजी ने भी तो आपके मनसा पे पानी फेर दिया ना, अंजलि को बुला के। इतना पढ़ाई करने के बाद राजनीति की गंदगी में उतरना अच्छा बात नहीं है। हम समझ रहे हैं, हम समझाएंगे अंजलि को, समझाएंगे। अच्छा सुनो, ये रखो। अरे मनरेगा की नाली की मरम्मत के लिए जो हमने चेक निकलवाया है, इसे बैंक में डलवा देना। और सुनो, शुगर फैक्ट्री में हमको भी हिस्सेदार चाहिए। इतना पैसे में? चुनाव के पहले अस्पताल का फंड आने वाला है, शिक्षा का फंड आने वाला है, सब मिला के सब हो जाएगा ना, तुम काहे चिंता करते हो? तब तो ठीक है। और हाँ, वीडियो साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। वो बोल रहे थे कि किसान के लिए क्रेडिट कार्ड का बंदोबस्त किए हैं वो। पहले तो लोन मिलता था 1 लाख रुपया का, अब क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिससे वो 1 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, समझे? तो हमको क्या करना है कि सब किसानों को सेट करना, तो काम तू करेगा। समझा नहीं लखन बाबू, कहाँ सेट करना? हम समझाते हैं ना। किसान को क्रेडिट कार्ड का रेफर प्रधान ही देगा ना, हम उसी को रेफर करेंगे जो 15 से 20 हजार रुपया खर्च करेगा हमरे लिए, उसी का लिस्ट में नाम होगा, समझे? ये काम तू करेगा। अब तो बैंक मैनेजर साहब से मिलना ही पड़ेगा क्रेडिट कार्ड के लिए। हाँ, जाकर मिलो उनसे, पूरी बात उनको समझा देना। इससे बड़ी रकम हमारे हाथ आ सकती है, समझे? तो अकेले ही हम शुगर फैक्ट्री ले लेंगे। बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, हम निकलते हैं, हमारी बहन आने वाली दिल्ली से, ठीक है? फोन करो हमको। जी। बोलो। अरे उनको कह दो कि रोज का रोज पैसा नहीं मिलेगा, पैसा हफ्ता का मिलेगा। जो ज्यादा नखरा करता है ना, तो बाहर फेंक दो उनको, ठीक है? हाँ, समझाओ उनको। दीना, जी मालकिन। यहाँ आओ। जी मालकिन। क्या बात है, बहुत उदास हो? नहीं मालकिन, बस ऐसे ही। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हें अंजलि की बात का बुरा लगा है, लेकिन उनकी बात का बुरा मत मानना। वो कहा है कि वो सफर से थकी हारी आई थी ना, और तुम भी गलती से बैग नीचे रख दिए, इसीलिए उनको गुस्सा आ गया। नहीं तो उनका इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। सारा दिन हम गधा के जैसा काम करते हैं। आपके सिवा हमसे ही घर में कोनो अच्छे से बात नहीं करता। मालकिन, सिर्फ आपका ही मुंह देख के हम ही घर में पड़े, नहीं तो कब का ही काम छोड़ के हम चले गए होते। देखो दीना, दिल छोटा नहीं करते, हाँ? घर में सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कौन हमसे प्यार नहीं करता मालकिन? कौन हमसे अच्छे से बात नहीं करता मालकिन? हमारी कौन इज्जत नहीं करता? दीना, ऊपर मेरे कपड़े सूख गए होंगे, जाओ उसे ले आओ और आयरन करके रख दे। क्या भाभी, सारा दिन काम करते रहती हो? अभी तो आपने इतना अच्छा खाना खिलाया और फिर खाना बनाने बैठ गई। अपनी ननद का तो ख्याल रखना पड़ता है ना, और ऊपर से आप इतने दिन बाद जो आई हैं। भाभी, ये लखन भैया का क्या चक्कर है? इतनी देर बाहर रहते हैं, आप बोर नहीं होती अकेले? नाम लिया? शैतान हाजिर। भैया। मेरी लाडली बहन।
कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया। आप स्टेशन क्यों नहीं आए मुझे लेने? अरे वो काम का चक्कर पड़ गया था, नहीं तो अपनी लाडली बहन को लेने स्टेशन नहीं आता मैं। हाँ अच्छा, तुमसे बात करनी थी, यहीं करें? हाँ बोलिए ना भैया। चलो आओ। अच्छा सुन ध्यान से, हम जो बोल रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। बाबूजी ठहरे पुराने जमाने के आदमी, उनको नहीं पता कि लॉ करने के बाद तुम कितनी बड़ी वकील बन सकती हो। वो तुम्हें पंचायत चुनाव में खड़ा करने का सोच रहे हैं। हाँ बाबूजी ने बताया, भाभी पंचायत का काम अच्छे से नहीं देख पा रही हैं, इसीलिए बाबूजी ने मुझसे कहा। अंजलि, तुम हमारी बात को नहीं समझ पा रही हो, हम क्या कहना चाहते हैं। देखो तुम्हारा कद बहुत बड़ा है, तुम बड़े शहर में बड़ी वकील बन सकती हो। ये पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार में खड़े होकर बाबूजी तुम्हारा करियर खराब करना चाहते हैं, बस। आप ऐसा सोच रहे हैं क्या भैया? हम सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। तुम काहे नहीं सोच रही? प्रधान बनकर तुमको क्या मिलने वाला? गांव की गंदी पॉलिटिक्स, लोगों की तरह तरह की शिकायतें, तरह तरह की समस्याएं, और क्या मिलने वाला तुमको? लेकिन जब हाई कोर्ट में तुम बड़ी वकील बनकर बड़े बड़े केस लड़ोगी, टीवी समाचार पे आओगी, तब तुम्हारा भाई और बाबूजी का सीना गर्व से फूल जाएगा। हमारा घर का नाम रोशन करोगी तुम। वैसे आपके बात में दम है भैया। काहे नहीं है? हाँ? हम अपनी लाडली बहन को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। तुम्हारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है, उसे पाओ। ये पंचायत और गांव की राजनीति में फंस के अपना करियर बर्बाद मत करो। क्यों? आपको परेशानी है भैया? अरे हमको क्या परेशानी हो सकती है? हम तो तुम्हारा भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। ये पंचायत चुनाव में खड़ा होकर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। आप मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं या फिर अपनी मनमानी करने के लिए? हमने क्या मनमानी किया? भैया, इस घर में इकलौते होने का किसी ने अगर फायदा लिया है तो वो आप चौबेपुर के प्रधान के बेटे हो, इसका आपने पूरा फायदा उठाया। बाबूजी की दी हुई हर छूट का आपने फायदा उठाया। भैया, जब आप स्कूल जाते थे ना, आपके दोस्तों के पास साइकिल नहीं थे, लेकिन आप मोटरसाइकिल से जाया करते थे। जब आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ, वहां का प्रिंसिपल टैक्सी में आया करता था, लेकिन आप अपनी प्राइवेट कार लेके जाया करते थे। क्यों? क्योंकि आप चौबेपुर के नामी प्रधान के बेटे हैं। और आपने बाबूजी का नाम कितना रोशन किया कॉलेज में, ये तो हम सभी जानते हैं। देखो अंजलि, ये सब बात उठाने का मतलब क्या है तुम्हारा? ये सब बातें उठाने का मतलब है भैया, आप अपनी जिंदगी के फैसले तो ठीक से ले नहीं सकते, और मुझे चले हैं जिंदगी का पाठ पढ़ाने। अगर मैं प्रधान नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? निशा, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। जो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो जाके निशा या अपनी उस गवार बीवी को समझाइएगा। और क्या कह रहे थे आप कि मेरी बहन बहुत बड़ी वकील बनेगी? भैया, शहर के कई वकील जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो भी आज सरकार में मंत्री हैं। आपकी बहन प्रधान होते हुए भी वकालत कर सकती है। देखो, हमको जो बताना था हमने तुम्हें बता दिया।
बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या बताना था? हाँ, कि तुम दिल्ली हाई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करो और उस निशा भाभी का रास्ता साफ कर दो। भैया मुझे आप पे तरस आता है, कब समझेंगे आप? उस औरत ने हमारे परिवार में जहर घोल के रख दिया है, जब से आई है घर को बर्बाद करके रखा है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? अगर निशा भाभी प्रधान बन गई तो वो 2 मिनट में आप सबको घर से बेदखल कर देगी। समझिए ना भैया बात को। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। यही बात हम लखन को समझाते हैं कि निशा पे भरोसा करना ठीक नहीं। बाबूजी, निशा भाभी किसी की नहीं हो सकती। तभी हमने तुमको परीक्षा खत्म होते ही बुला लिया। 1-2 महीने पंचायत के लोगों के साथ रहो, उनको जानो, और चुनाव से 1 महीना पहले आ जाना, बस। आप जब बोलिए बाबूजी। क्या हुआ भैया? आपको अपनी बहन पे इतना सा भी भरोसा नहीं है? हम तुमको कुछ कह रहे हैं क्या? देखो, इस समय हमारा पहला काम है पंचायत की बागडोर को हाथ में लेना। हम, तुम और अंजलि मिलकर फैसला करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है बाबूजी, जैसे आप ठीक समझे। हम आपके साथ। ये हुई ना मेरे भैया वाली बात। थोड़ी देर से बात करते मैम, आपसे कोई मिलने के लिए आया। जी नमस्ते। हैं। नमस्ते जी, बोलिए। डॉक्टर अमृता आप ही हैं? हाँ। देखिए, हम दूसरी पंचायत से आए हैं। यहाँ के प्रधान पूर्वा चौबे को तो आप जानते ही होंगी, तो हम उन्हीं के गांव से आए हैं इलाज कराने के लिए। ओह हाँ, बैठिए प्लीज। जी शुक्रिया, बैठिए चाचा। जी शुक्रिया। सुनो, 2 चाय ले आना। अरे डॉक्टर साहबा, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप हमारी दीदी के मेहमान हैं। दीदी? ये दीदी कौन है? प्रधान पूर्वा चौबे को मैं दीदी बोलती हूँ। उनके सहयोग के कारण केंद्र सरकार जो सुविधाएं दे रही है, आज पंचायत उनका पूरा लाभ उठा रही है। इसी का नतीजा है ये कि आप लोग दूर दूर से इस अस्पताल में आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। भाई, बहुत चर्चे हो रहे हैं हमारी पूर्वा पितिया के। टैक्सी वाला भी उसी के चर्चे कर रहा था। जिसको देखो वो चौबेपुर के प्रधान की ही तारीफें कर रहा है। वो तो है, उनने इस पंचायत का चेहरा ही बदल कर रख दिया है। खुदा की मेहरबानी है उस पर बेटे। वो तो पक्का है। आप इनके बेटे हैं? जी नहीं, ये हमारे चचा जान है, और इन्हीं का ऑपरेशन होना है, इसलिए हम इनके साथ में आए हैं। हार्निया का प्रॉब्लम कब से है? चाचा 1 साल के आसपास तो हो गया ना? हाँ, साल भर से तो है बेटे, मगर कभी दर्द होता है, कभी आराम आ जाता है, मगर आजकल बहुत दर्द हो रहा है बेटा। ऑपरेशन कराना है ना? जी। ओके। वो इस अस्पताल में वो डॉक्टर साहब है ना जो ऑपरेशन करते हैं हर्निया का? हाँ, वो डॉक्टर रोहन है। वो शहर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे।
और आपको ऑपरेशन से 2 दिन पहले हम भर्ती कर लेंगे। तो क्या आज भर्ती नहीं करेंगे? जैसा आप चाहें, हम आज भी भर्ती कर सकते हैं। हाँ, हम वही 4-5 दिन का सोच के ही आए थे अस्पताल में बेटा। जी हाँ, उतना वक्त तो लगेगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपको सारी सुविधा दी जाएगी जैसे दूसरों मरीजों को दी जाती है, और ऑपरेशन के 1-2 दिन बाद आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। जी जी बेहतर। आप लोग चाय पीजिए। और आपने दीदी को इन्फॉर्म किया है ना? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें बोल दूंगी। जी शुक्रिया। हेलो, बेड नंबर 4। ओके, आप लोग चाय पीजिए, मैं दीदी को बोल दूंगी। अच्छा जाना, थैंक यू। शुक्रिया। चाचा जान, इस अस्पताल को देख के तो लगता ही नहीं जैसे गांव का अस्पताल है। कितनी साफ सुथरी जगह है और कितने अच्छे डॉक्टर हैं। एक बात कहें चाचा जान, पूर्वा के किए हुए काम इस पंचायत में दिख रहे हैं। खुदा की नजर है उस पे बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। सच कहा चाचा जान आपने। अम्मा जी, वहाँ मायके में सब लोग कुशल मंगल है ना? हाँ हाँ, सब कोई ठीक ठाक है। अब आप इस बार कुछ ज्यादा दिन रुक गई वहाँ पे, है ना? अरे क्या करें, सब कोई आने ही नहीं दे रहा था और कह रहे थे कि 1 महीने बाद जाइएगा। कहे कि जानती हो, पिंकी की सगाई होने वाली थी ना, इसीलिए। अब 1 मिनट अम्मा जी। हाँ, उठा लो। हेलो हेलो, हाँ कौन? और अम्मा क्या हो रहा है? अरे यही दिया बत्ती के काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अम्मा, पिंकी तो अपनी अंजलि से छोटी है ना? हाँ रे, पूरे 2 साल। कमाल है अम्मा, पिंकी जो छोटी है उसकी पहले शादी हो रही है और आप और बाबूजी अंजलि के लिए लड़का भी नहीं ढूंढ पा रहे। उसकी तो पढ़ाई भी खत्म हो गई है, वकालत करना शुरू कर दिया उसने। हाँ, वकालत का क्या है अम्मा, जब तक जिंदगी है वकालत तो चलता रहेगा। अपनी अंजलि 25 की हो गई है, चुनाव में लड़कर आएगी, फिर 5 साल के लिए प्रधान बन के बनेगी। अब 5 साल की हो प्रधान बन के आएगी तो 30 साल की तो हो ही जाएगी, फिर जीत के आएगी तो 35 साल। अब 35 साल में तो उसको लड़का मिल जाएगा अम्मा। वैसे इतनी उम्र में कौन लड़का शादी करेगा अम्मा अंजलि से? नहीं नहीं, हम उसकी शादी पहले ही करेंगे। अरे कैसे कर देंगे पहले शादी उसकी? चुनाव लड़ने वाली है वो। हाँ, फिर एक बार जीत के आएगी, फिर चुनाव, शादी कैसे कर देंगे आप? और बाबूजी तो उसको चुनाव और पंचायत में डालकर उसकी काम और शादी सब पे रोक डाल दिए हैं। कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अंजलि की जिंदगी ये पंचायत और प्रधानगिरी के फेरा में हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम उसकी शादी पहले कर देंगे। हमारी मानिए ना तो आप इस पचड़े में पड़िए ही मत। बाबूजी और इनको जो समझ में आए करने दीजिए, कैसे कि हम नहीं चाहते कि इस घर में फिर से बवाल हो। अच्छा अम्मा जी, हम आते हैं थोड़ा बाहर से। कहाँ जा रही हो? अस्पताल। क्यों? हमारे मायके से चाचा आए हैं ऑपरेशन कराने, उन्हीं को देखने जा रहे हैं। आपने हमसे प्रधानी के काम में दखल न देने के लिए कागज पे साइन करवाया था। क्या चाहते हैं, जिंदगी जीना छोड़ दें? हम आते हैं अम्मा जी।
क्या कहे अम्मा, बाबूजी अंजलि को प्रधान बनाकर ठीक नहीं कर रहे। चलो आओ, और भी बहुत कुछ बताना है आपको, आओ। वैसे आपको कभी हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं बेटे, आज तक तो नहीं हुई। ओके, गुड। बाकी सब भी नॉर्मल ही होगा फिर, पर डॉक्टर रोहन आपका ऑपरेशन से पहले सारे टेस्ट करेंगे। मैडम जी, ये टेस्ट यहीं पे होंगे या फिर कहीं बाहर जाके कराने होंगे? सब यहीं होगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। शुक्र है अल्लाह। अरे दीदी आ गई, आप ही का इंतजार हो रहा था। बोलो बिटिया। वालेकुम सलाम। आप लोग सीधे अस्पताल आ गए, कम से कम घर तो आना चाहिए था। वो चचा जान ने कहा कि देखो बिटिया, हम यहाँ इलाज के वास्ते आए हैं। अगर रिश्तेदारी निभाने आए होते तो सीधे तुम्हारे घर आते, है ना? आप लोग प्लीज इसे भी अपना घर समझिए। हाँ हाँ, बेटे यहाँ अस्पताल में इतनी इज्जत मिल रही है, सब पूर्वा की वजह से ना। इस पंचायत का सूरत हाल बदल के रख दिया है पूर्वा बिटिया ने। बहुत खुश हूँ बेटा। अरे चचा जान। अरे बेटे, मैं ये सुनी सुनाई बातें थोड़ा ही कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ। राइट हाजी साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अमृता मैडम, ऑपरेशन आज ही है का? नहीं, कल या परसों करेंगे। तब तक यहीं रह सकते हैं कि हम कोई और बंदोबस्त कराएं? अरे नहीं दीदी, ये लोग यहीं रहेंगे डिस्चार्ज होने तक।